नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश में छाई बेरोजगारी और मंदी ने गरीब आदमी का हाल बेहाल कर दिया है। लोग अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने को मजबूर है। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद के पंचाल घाट की है, जहां बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर पुल पर लगी 10 फीट की रेलिंग को फांदकर नदी में छलांग लगाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, जिससे कि उनको इनाम के तौर पर मिलने वाले चंद रुपयों से वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। पैसे खातिर क्यों? अब लोग यहाँ पे सैलानी नहीं आते हैं क्या? ज़्यादा पैसा मिलता है नहीं घर पे खाने पीने के लिए, तो काम करना पड़ता है। कितना पैसा दे देते हैं लोग तुम्हें? 10 रुपये 20 रुपये देते नहीं कुछ। 10 रुपये 20 रुपये देते हैं? क्या कह के? अरे छलांग लगाओ 10 रुपये देंगे तो हम लोग कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 रुपये मिलेंगे, कूद जाएंगे। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी ने क्षेत्र के लोगों से एक खास अपील की है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उन्होंने लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशानुसार सबकी सुरक्षा के लिए जो बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की जा रही है उसका नुकसान न करें, साथ ही साथ खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाने की हिदायत दी है। हम अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना महामारी इस समय बहुत विकराल रूप से फैल गया है। जैसे हमारे यहाँ कोतवाली में, हमारे नगर पंचायत में और हमारे कई वार्डों में ऐसे लोग निकल आए हैं, जिससे कि हमको सुरक्षित रहने की अति आवश्यकता है। बुलंदशहर के कई ऐसे घाट हैं जहां भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने से आसपास का इलाका पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसकी वजह से फसलों को भारी नुकसान होता है और जनजीवन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस साल ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एडीएम वित्त और राजस्व मनोज कुमार सिंघल ने बताया कि गंगा घाट के आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है और गंगा किनारे विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए घाट पर विशेष गोताखोरों को भी मुस्तैद रखने के आदेश दिए गए हैं। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज में एसओजी टीम और थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 अगस्त को हुई युवक की हत्या का खुलासा कर लिया है। दरअसल पुलिस ने हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि 6 साल पुराने झगड़े को लेकर उन्होंने युवक की हत्या की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। अभी हाल में 2 अगस्त को सिरसागंज थाना क्षेत्र में एक सत्येंद्र यादव नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो अपने साथी प्रदीप के साथ नगला मान सिंह के पास जा रहा था। इसमें जब छानबीन किया गया और ज्योति शर्मा जो जिस नंबर से इसको लगातार फ़ोन आ रहा था, उसकी जब पड़ताल की गई तो पता लगा वह एक के उर्फ राघवेंद्र यादव नामक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा वो फ़ोन, और उसने वॉइस चेंजर से सीख लिया था। अपनी खुद की आवाज़ उसने लड़की के रूप में बना ली थी और वही उसको वहाँ पे उसकी हत्या करने के इरादे से बुलाया था। चूँकि उनकी एक पुरानी रंजिश थी, कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट हुई थी, उसी का बदला लेने के लिए इसने इस तरह का एक योजना बनाया और उसी योजना के तहत उसने वो हत्या की। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए नवयुवक परेशान हैं और यही कारण है कि वो अक्सर ठगी का शिकार बन जाते हैं। ताजा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया युवक कर्नल की वर्दी पहनकर 9 युवकों को सेना में भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये थाना इगलास क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर और फर्जी नाम से लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ठगी करता है। उस पर ही हमारे जो इंस्पेक्टर इगलास और एसआई इगलास जो है, उसकी मुखबिर सूचना मिलने पर गोंडा रोड पर खड़े थे, उसकी चेकिंग कर रहे थे। वहीं पर इस आदमी को जो है एक गाड़ी के साथ पकड़ा गया। इस आदमी के पास से एक वर्दी फर्जी कर्नल की आर्मी की और 4 फर्जी लाइसेंस प्लेट नंबर गाड़ी के और कुछ आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले हैं।
कासगंज की सदर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर लिया है। दरअसल पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 10 बाइकें, मास्टर चाबी और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुई है। वहीं एसपी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ बाकी जनपदों में भी आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हमारे प्रभारी निरीक्षक कासगंज द्वारा दिनांक 6/7/08 की रात को चेकिंग के दौरान अमापुर तिराहे से जो है एक बाइक के साथ में 2 लोगों को रोका गया, उनसे पूछा गया तो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो उसके बाद जो है पूरे जब उनको ढंग से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 10 मोटरसाइकिल की चोरी को कबूल किया गया, जिसमें 5 मोटरसाइकिल जो है विभिन्न थानों पर पंजीकृत हैं और 5 के विषय में हम लोग जाँच कर रहे हैं कहाँ से ये चोरी की गई है। और इसके साथ में इनके साथ जो है ताला तोड़ने का उपकरण, मोटरसाइकिल का ताला तोड़ने का उपकरण, साथ में अन्य पेचकस और जो सहायक सामग्री है वो भी इनसे बरामद हुई है। प्रतापगढ़ के मेढ़ावा में स्थित बीज भंडार में कार्यरत अधिकारियों द्वारा खाद का मूल्य अधिक बताए जाने को लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। किसानों का आरोप है कि जहां सरकार कोरोना काल में गरीब किसानों की मदद के लिए अनेकों योजना चला रही है, वहीं कुछ विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार किसानों से धन उगाही की जा रही है। किसानों ने जब इसकी सूचना डीएम को दी तो उन्होंने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद दी जाएगी। गोरखपुर के 2 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई। पहला मामला सहजनवा थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ बदमाशों ने मामूली विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरा मामला गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एकला बाजार का है, जहां ऑटो बाजार एजेंसी में घुसकर बदमाशों ने एजेंसी मालिक के बेटे को गोली मारी और मौके से फरार हो गया। उसके बाद तुरंत लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों मामले में एसपी ने बताया कि दोनों घायल युवक खतरे से बाहर हैं। हमारे लड़के को गोली मार दिए हैं। किन कारणों को लेकर और किसने गोली? कोई भी बात नहीं था, दूसरे लड़के साथ रह रहा था, वो कहने किसका साथ छोड़ दीजिए और नहीं छोड़ा, उसके बाद गोली मार दिए उसको। अतुल सैनी, अतुल तिवारी। कहाँ गोली मारी गई? पुलिस चौकी के बगल में। और क्या पहले भी ऐसा विवाद हो चुका था? बिसरी गोली मिसरा थे। ललितपुर में दिन पर दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सदर कोतवाली का है, जहां दिन दहाड़े चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए वहां से लाखों का सामान लूट लिया। पीड़ित परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाने में दी। उन्होंने बताया कि चोरी हुए सामान में 1,50,000 नगद और लाखों के कीमती जेवरात शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में खेतों में गई एक नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। तभी किशोरी की चीख पुकार सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची और युवक किशोरी को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी और पुलिस ने संबंधित मामले में केस दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। काम कर रहे थे, ट्यूबवेल पे पानी पीने गई थी लड़की, ईखों को खेत में लेके चला गया। जैसे मैं आवाज़ सुन के भागी कि चीख निकल के लौट जाके वो आप भाग गया।